कोई एक पतिव्रता और हो तो एक लोटा जल और चढ़ा दे तो वो मनुष्य पूरा हो जाए, बाकी पूछ गधा की मिट जाए। मैत्रानी ने भीतर से आवाज लगाई, सुनो मंत्री जी, मैं दूसरे के पति के ऊपर लोटा नहीं चढ़ाऊंगी, मैं ऐसे जल नहीं चढ़ाऊंगी। राजा आए और राजा ने आकर के कहा कि काशी की नाक नीची हो रही है, चलो एक लोटा जल चढ़ा दो तुम। तो उसने मैत्रानी ने ये कहा कि सुनो महाराज, जो मनुष्य गधा बन गया है, अगर वो दोबारा पूरा मनुष्य हो जाए तो बात में दो बातें करवाई दियो। राजा ने की दो ना तुम चार बातें कर लियो, लेकिन लोटा चढ़ाओ। तो देखो वो मैत्रानी पतिव्रता थी, उसने अपने पति को आंगन में बिठाया और अब जल का लोटा भर करके लाई और अपने पति के ऊपर उस जल को उतार रही है। कौन सा काम किया? अरे मनसा बाचा करमणा कर जो मेरा पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे, भजन कर रही है। अरे मनसा बाचा करमणा कर जो मेरा पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे, अरे तो जी करा हमारा जैसे कोई है नहीं मनुष्य समान, अरे मेरे ईश्वर रे, तो ये मनसा बाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से अगर मैंने सच्चे दिल से अपने पति की सेवा की हो तो ये दोबारा गधा दोबारा मनुष्य हो जाए। जा करके जैसे ये का महाराज, मैं पूरे लोटे के जल को नहीं चढ़ाऊंगी इस गधा के ऊपर, एक एक बूंद करके चढ़ाऊंगी पानी, और जितनी बूंद पानी जब गधा की पूंछ पर चढ़ जाए उतनी बूंद में ये पूंछ मिट जाए, उतने ही दिन इस मनुष्य की जो संतान पैदा होगी उसे आकर के मेरे घर पर पानी भरना पड़ेगा। बोलो शर्त मंजूर है? अब त्रिशंकु महाराज का कह रहे हैं, पहलो सुख निरोगी काया, चाहे तू अयोध्या के आधे राज्य को मांग ले, लेकिन जा गधा की पूंछ को मिटाए दे। तो महाराज व मैत्रानी ने एक एक बूंद करके पानी चढ़ाया। कितनी बूंद पानी चढ़ा? 30 बूंद पानी। 30 बूंद पानी चढ़ा, त्रिशंकु की पूंछ मिट गई। त्रिशंकु से लेकर के अयोध्या में चले आए और त्रिशंकु कई पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया था हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र ने जाकर के काशी में बाई कालू मेहतर के यहाँ 30 दिन पानी भरा था। एक बात बताओ, चलो मेहतर के यहाँ पे पानी तो इसलिए भरा हरिश्चंद्र ने, लेकिन हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने काशी में बिकवा दिया था। आखिर विश्वामित्र का हरिश्चंद्र से क्या बैर था, क्या दुश्मनी थी जो उनके सारे कुनबा को बिकवा दिया उन्होंने? तो इसमें बात पीछे की मिलती है माता बहन। ये हरिश्चंद्र जो थे योगेश भैया, ये सत्यवादी तो बाद में बने, ये पहले बेईमान थे ये। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे बेईमान थे। इनकी पत्नी का नाम था तारा, इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो एक दिन हरिश्चंद्र द्वार पे आकर के रोने लगे।
वरुण देव आ गए। वरुण देव ने आकर के ये कहा कि महाराज अगर राजा ही रो रहा है तो भला प्रजा क्या करेगी, क्यों रो रहे हो? तो जवाब दिया मैं रो तो इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी आंगन में रोती है, कोई संतान पैदा नहीं हुई, कोई मुझे निवल कहता है, कोई निर्वंशिया कहता है, और हम तो ये चाहते हैं हमारे आंगन में एक पुत्र पैदा हो जाए, और पुत्र पैदा होने के बाद में वो मर क्यों ना जाए लेकिन निर्वंशिया हमारा नाम मिट जाए। तो वरुण देव ने इसी बात को पकड़ लिया। वरुण देव कहने लगे तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन संतान पैदा होने के बाद में वो मर जाए तो तुम रोओगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो ये कहा कि देखो तुम्हारे संतान पैदा होगी और उस बच्चे को काट करके तुम्हें मेरी बलि देना पड़ेगा। बोलो शर्त मंजूर है? हरिश्चंद्र हामी भर गए। तारा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, वरुण देव आ गए। अरे हरिश्चंद्र क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया? बोले हाँ। ऐसा करो उसे काट करके मेरी बलि दो। बोले अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ है, जब उस बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाए तब आना। वरुण देव को लौटा दिया, लौट गए। नामकरण संस्कार हो गया, रोहित नाम पड़ गया। जवाब दिया अब बलि दे दो। बोले अभी नहीं, ये बच्चा ने बैठने लगे तब आना। अब बच्चा बैठने लगा तब आए तो वरुण देव को फिर लौटा दिया। अभी नहीं महाराज, जाके दांत निकले आए तब आइए। दांत निकले आए तब आए। हरिश्चंद्र बोले ये दांत थोड़े ही बताए थे मैंने, ये दूध वाले दांत उखड़ करके दोबारा दांत निकले आए तब आना। कहने का मतलब है वरुण देव की बलि की हरिश्चंद्र बेईमानी करे गए। लेकिन जब ये बात तारा को मालूम पड़ी कि मेरे पति मेरे पुत्र की बलि देना चाहते हैं, तो रात्रि का समय था और तारा ने रोहित को बुला करके जवाब दिया बेटा अरे रमी जाइयो लला मेरे अंगना ते भगी जाइयो, रमी जाइयो लला मेरे अंगना तेरे रमी जाइयो। रात में तारा ने रोहित को घर से भगा दिया। सवेरा हुआ, वरुण देव फिर आए तो हरिश्चंद्र बोले मेरा तो बच्चा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो वरुण देव में और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ और हरिश्चंद्र रोगग्रस्त हो गए। तो इंद्र ने आकर के ये कहा महाराज तुम्हें बलि तो देनी पड़ेगी, तुम अपने बच्चे की बलि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, किसी का बालक तुम खरीद लो और उसकी बलि तुम दे दो। हरिश्चंद्र बोले ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कटने के लिए बेच सकते हैं? बोले हैं, मेरे साथ में चलो। रथ में सोना चांदी जवाहरात भरवा के इंद्र ने और हरिश्चंद्र को लेकर के जंगल में गए और जंगल में परीक्षित महाराज अजी गर्त के ऊपर शनिचर का प्रकोप था। शनिचर का उनके 3 बच्चे थे, एक पत्नी थी और 5 दिन हो गए थे उन्हें खाने के लिए अन्न नहीं मिला था। तीनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे और तीनों बच्चों ने जवाब दिया पिताजी
अब तो भूख की वजह से हमारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो विचार किया अजीगर्त महाराज ने कि जब वृक्ष पर एक फल लगाए, फल, चलो जब फल को तोड़ करके मैं अपने बच्चों को बीच में से फाड़ करके आधा आधा खिला दूंगा तो इनकी भूख शांत हो जाएगी। फल को तोड़ा और बीच में से चीरा तो हुआ क्या, कीड़ा निकले, कीड़ा। विचार किया बेटा अब मैं क्या करूं, अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। सोचने लगे कि जब वृक्ष की पत्तियों को तोड़ करके पीस पीस करके पिला दूंगा तो इनकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन पत्तियों को तोड़ने के लिए हाथ किया तो हुआ क्या, हाथ करते हैं तो उस वृक्ष में आग लग जाती है। हरे भरे वृक्ष में शनिचर का प्रकोप था। मेरे भगवत श्रोताओं, तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे और दूर से ये कहा इंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र देख लो इनके ऊपर है गरीबी और जे जा गरीबी में एक बच्चा को बेच देंगे, जाओ। और हरिश्चंद्र जोरों गए, जवाब दो भैया, ऐसा करो तुम पे 3 बालक हैं और तीनों बालकन में तो एक बालक को बेच दो और उस बच्चे की हम बलि चढ़ाएंगे, ये याद रखना, काटेंगे उस बच्चे को और उसके बदले में हम तुम्हें इतना धन दे देंगे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और जैसे ही बच्चों को बेचने का नंबर आया उसी समय महाराज दौड़े और दौड़ करके महाराज ने बड़े वाले बच्चे को गोद में ले लिया, बड़े बच्चे को गोद में ले लिया। और तब महारानी खड़ी हुई और महारानी ने खड़े होकर के छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। जवाब दिया, महाराज मैं छोटे बच्चे को हरगिज नहीं बेच पाऊंगी, छोटे वाले बच्चे के बिना मैं 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। बीच वाला बच्चा बीच में खड़ा था, देखा कि बड़ा भैया है पिता की गोद में और छोटा भैया है माँ की गोद में। और तब जवाब दो मैया, बड़ा भैया पिता को प्यारा है और छोटा भैया तुम्हें प्यारा है, तो खड़े खड़े मेरे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो। हरिश्चंद्र महाराज खड़े, इन्हें मुझे बेच दो और जाओ, मैं समस्त संसार के माता पिता को श्राप देता हूं, अगर काऊ पे 3 बच्चा होंगे तो बाम में ताऊ को या तो बड़ो लड़का प्यारा होएगा या छोटा बच्चा प्यारा होएगा, बीच वाला तो भी इसी लाने में लगे रहता है, कमाऊ नहीं के
बात तो बिल्कुल सही है। बाप में ताई को या तो बड़ो प्यारो हो या छोटो प्यारो हो, बीच वाले तो वैसे ही लाने में लगे। लेकिन का करें, बदकिस्मती तो हम बीच के देर रात चिल्लाए रहे। अब देखो, बीच वाले बच्चे को जिसका नाम था सनू सेप को हरिश्चंद्र महाराज खरीद ले आए, और जैसे ही काटना चाहते थे और तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने आकर के जवाब दिया, हरिश्चंद्र ऐसे कौन से संसार के माता पिता हैं जिसने अपने बच्चे को कटने के लिए बेच दिया? इंद्र ने जवाब दो, ए विश्वामित्र, ज्यादा पजम्मा में तो बाहर मती हो। अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बता दिया कि जो बच्चा कटने के लिए खड़ा है ये कौन है, तो तुम्हारे मुंह में तो आवाज ना निकले। बोले कौन है ये बच्चा? तो अब देखो, इंद्र ने समझाया विश्वामित्र को, सुनो ये बच्चा कौन है। अरे सोनो ऋषि धरि ध्यान, और गतिया जो या धर्म की रे होई। जवाब दिया, यो बच्चा ये कटने के लिए खड़ा है ना, ये तुम्हारा सगा भांजा है, भांजा। ए विश्वामित्र दौड़े और दौड़ करके अपनी बहन के पास में गए, और इतने बहन ने जब भैया को देखो तो पानी को लोटा लेके आई, ले भैया पानी पी ले। विश्वामित्र कहने लगे, बहन मेरे 3 भांजे थे और 2 दिखाई दे रहे हैं, एक भांजा कहाँ है मेरा? तो बहन ने जी कही, भैया अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र पैसा के बल पे जबरदस्ती मेरे बीच वाले बच्चा को खरीद करके ले गए। खरीदकर तो उसी समय विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया, बहन मैं जब तक पानी नहीं पीऊंगा और जब तक हरिश्चंद्र ने तो मेरा एक भांजा खरीदा, और हरिश्चंद्र के मैं पूरे कुनबा को ले जाकर के काशी में बिकवा नहीं दूंगा। तब आपने देखा होगा विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पूरे कुनबा को ले जाकर के काशी में बिकवा दिया था, अपना बदला पटाया था। ये कहा था कि जब तक न तो पानी पीऊंगा और न वह पानी पीने दूंगा। यही पैर था विश्वामित्र का हरिश्चंद्र से। बोल गोविंद भगवान की जय। ताली बजाते हुए सभी माता बहनें कीर्तन बोले, उसके बाद देखेंगे आगे भगवान की कथा में।